प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आइए हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स जुलाई माह के लिए। 601 तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपका है 602। 602 में लिखा है COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसके ऑप्शन है पेरिस, बीजिंग, ग्लासगो, टोक्यो। तो इसका सही आंसर है आपका ग्लासगो, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। इसको आपको ध्यान रखना है, ग्लासगो। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 603। देखिए 603 क्या कहता है, इसको ध्यान से गौर से देखना होगा। 603 में कहा गया है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दूसरे मुकाबले में किसको हराया? यानी पीवी सिंधु ने दूसरे मुकाबले में किसको हराया? तो गेन च्यू, साइना नेहवाल, ललिता दाहिया, संजय, संजना, संतोष। देखिए इसका सही आंसर है आपका, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तो इनके तैयार रहना पड़ेगा। इसका सही आंसर है गेन च्यू। ठीक है, हांगकांग के खिलाड़ी हैं गेन च्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 604। 604 क्या कहता है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 1, 4, 7, 10। देखिए इसका बेस्ट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका बेस्ट आंसर है कि 4 खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेलों को? 4 खेलों को। 4 खेलों को आपको ध्यान रखना है। 4 खेल नए शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, कितने खेल नए शामिल हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 605। 605 में क्या कहा गया है, और से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 605, किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक रजत पदक विजेता सेखोम मीरा चानू को पुलिस विभाग में एएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मीरा चानू का नाम आपने सुन रखा है और ये परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है। इसका आंसर है आपका सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य ने ओलंपिक पदक विजेता मीरा चानू को पुलिस विभाग में एएसपी यानी एडिशनल एसपी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 606 पर। क्वेश्चन नंबर 606 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 606 कहता है, हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी बनाए गए हैं? क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक सुरक्षा उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी बनाए गए हैं? ऑप्शन है नासिर कमल, पवन मिश्रा, गौरव शर्मा, अमित गुप्ता। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, इनका नाम है नासिर कमल। नासिर कमल को जो है डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 607 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 607 आपका क्या कहता है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि पर्यावरण भी आपका विषय है और साथ ही साथ ये करंट का क्वेश्चन भी है। पहला शहर, पहली बात हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। पुरी, इंदौर, पटना, सूरत। देखिए इसका सही आंसर है आपका पुरी। याद रखिएगा, उड़ीसा में बहुत सारी चीजें परिवर्तनशील थी और आपने भी पहले की कक्षाओं में देखा है कि भुवनेश्वर ऐसा जिला बन गया है जहां पर 100% कोविड वैक्सीन का जो टीका है वो लगाया जा चुका है। तो ऐसे ही ये पेयजल के संदर्भ में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 608। क्वेश्चन नंबर 608 क्या कहता है, हाल ही में भारत के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र
को प्रथम ग्रीन सेज घोषित किया गया है? देखिए, सेज जो शब्द है इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां पर जो कार्य होना है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, वहाँ स्कूल हो, वहां पर लोगों के रहने के स्थान हो, पर्यावरण संबंधी प्रावधान हो। इन सब बातों को ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो इसके लिए चेन्नई, सूरत, कोचीन, कांडला। तो ये कहा गया है कि प्रथम ग्रीन सेज ये है आपका कांडला। आंसर याद रखना है, प्रथम शब्द आया है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है प्रथम ग्रीन सेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। व्याख्या आप नीचे पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, अदरवाइज एक एक प्रश्न बड़ी व्याख्या के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 609 पर आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 609 क्या कहता है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 609, देवरन्या योजना। देवरन्या योजना आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना किस राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है? अब देवरन्या योजना से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि अभी योजनाएं तो परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं, तो इसलिए कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आयुष आधारित योजना, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आदिवासियों के संदर्भ में देवरन्या योजना प्रारंभ की गई है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 609 है ये। अच्छा, योजनाओं से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, इसलिए हमको योजनाओं पर भी कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 610 पर आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 610 क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। हाल ही में किस देश को 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल किया गया है? प्रश्न को गौर से देखिएगा कि 2019 में WTO के 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है भारत, फिलीपींस, चीन, अमेरिका। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भारत। उस 10 निर्यातकों की श्रेणी में भारत भी आ गया है ना। इसके पहले अमेरिका, चीन और ये सभी देश विकसित देश शामिल है, लेकिन इसमें भारत का भी स्थान 10 कृषि उत्पादक निर्यातकों में शामिल हो गया है। ये अच्छा प्रश्न है, ये समृद्धि का सूचक होता है ऐसा हो जाना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 611। क्वेश्चन नंबर 611 कहता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि पीएम केयर्स क्या कहा जा रहा है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल किससे संबंधित है, किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सामने परीक्षा में पूछे जाते हैं। दरोगा की परीक्षा में पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे बड़े ही अलग तरह के प्रश्न थे, और कई बार लगता था कि ये प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 612, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? अब ये तो देखिए जीके का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। कहा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1896। ये जीके क्वेश्चन है। अब इसमें मतलब आपको याद ही करना है, याद तो बहुत सारी चीजें करनी है जीवन में, लेकिन इसको तो बिल्कुल रट लेना है कि 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 613। क्वेश्चन नंबर 613 क्या कहता है मेरे भाई, गौर करिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर ग्रुप ए में और दूसरे नंबर पर पहुंची? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हॉकी को लेके कई बार पुटअप होते हैं, और इन प्रश्नों के संदर्भ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका आंसर है बी। बी बी क्या, स्पेन। स्पेन के संदर्भ में कहा जा रहा है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इसको हराकर ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पहुंची। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 600
14, ठीक है, 614। देखिए 614 में क्या कहा जा रहा है, किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। प्रमोद भगत, मनोज शर्मा, कमलेश सिन्हा, गौरव मिश्रा। तो इसका आंसर है, अब देखोगे इसका आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जी को दिया गया है ये पुरस्कार, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 615। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इस तरह के प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो अनास्तासिया ग्लासिना, मनका बत्रा, नीना क्रिस्टन, यांग कियान। तो ये इसका आंसर है, आपको ध्यान रखना होगा, यांग कियान। ये रूस की जो है, रूस से संबंध रखते हैं और इन्होंने जो है पहला स्वर्ण पदक जीता, 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला भाई किसने जीता, तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 616। हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 2 साल, 5 साल, 8 साल, आजीवन। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, डोपिंग वाले क्वेश्चन भी कई बार पुटअप हुए हैं पहले। तो इसका आंसर है 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर लगाया गया है सुमित मलिक पर। ये कौन है? भारतीय पहलवान है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 617। क्वेश्चन नंबर 617 क्या कहता है कि विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021। प्रश्न जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है, कहां से कौन सी कुश्ती पूछी जा रही है कि आखिरी दिन किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक, सिंपल कौर, संतोषी मात्सा, गीता फोगाट। इसका आंसर है आपका प्रिया मलिक, ठीक है। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 73 किलोग्राम वर्ग के कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 618। क्वेश्चन नंबर 618 क्या कहता है, गौर से देखिएगा। आरबीआई ने बैंक निवेशकों और रिश्तेदारों को ऋण अग्रिम प्रदान करने के लिए विभिन्न नियामक प्रतिबंधों को संशोधित किया है। अन्य बैंकों के निवेशकों को अधिकतम कितनी राशि का व्यक्तिगत ऋण दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो इसका आंसर है 5 करोड़ तक का, यानी बैंकों के निवेशकों को अधिकतम कितनी राशि का व्यक्तिगत ऋण दिया जा सकता है, उसका आंसर है 5 करोड़, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 619। क्वेश्चन नंबर 619 क्या कहता है, गौर से देखिएगा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अशोक गहलोत, अशोक लवासा, राहुल मालवीय, मनोज शर्मा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और पुस्तकों से क्वेश्चन अक्सर आता रहा है, इसलिए आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरह से नाम याद रखना पड़ता है, अगर एक दो बार आप पढ़े रहेंगे तो बन जाएगा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसका आंसर है अशोक लवासा, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, अशोक लवासा जी का नाम, ठीक है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं अशोक लवासा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन नंबर 620 क्या कहता है, गौर से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 620 में है, सुर्खियों में रहे आई स्टेम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये याद रखना है आपको। 2016, 2017, 2020, 2021। तो ये क्या है आई स्टेम? द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। ये इसका आंसर है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और ये सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है, ऐसा इस उद्देश्य से किया गया। क्वेश्चन नंबर 621 पर आ जाइए। देखिए, सभी प्रश्न न केवल यूपीएसआई में बल्कि एनडीए में, बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उनमें, और ये छोटी परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी है, यूपीपी है, लेखपाल है, बीडीओ है, इन सभी में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले प्रश्न ये सभी जगह आ सकते हैं, इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 621 पर आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 621 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय, ध्यान दीजिएगा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, अक्सर ये क्वेश्चन पुट अप होता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया। यानी विश्व विरासत सूची जो बनती है उसमें इसका भी नाम आ गया। तो ये मंदिर किस राज्य का है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है मेरे भाई तेलंगाना। अब ये क्वेश्चन उठा के आप देखोगे तो ये सिविल सर्विसेज में पीसीएस में दिख जाएगा आपको, है ना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेता है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा है, तो आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको बन जाने चाहिए। यूनेस्को एक कल्चरल हेरिटेज को लेकर चलने वाली संस्था है और वो विश्व विरासत सूची का निर्माण करती है ताकि विश्व की पुरातन और प्राचीनतम जो चीजें हैं उन्हें संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 622 पर आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 622 क्या कहता है, गौर से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका आंसर है, आपको ध्यान देना है, इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए था। क्वेश्चन नंबर 625 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 625 क्या कहता है, 623 क्या कहता है, 625 नहीं 623। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा चर्चा में है इस समय, बाघ की गिनती, बाघ दिवस। तो इसके लिए याद कर लेना है, रट ही लेना है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर है 29 जुलाई। ठीक है, ये बाघ दिवस है। भारत में बाघों की स्थिति क्या है, कैसे है, सबके संदर्भ में, जागरूकता फैलाने के संदर्भ में है। तो देश भर में लगभग 2967 बाघ हैं इस समय, इनको आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 624 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 624 क्या कहता है, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो एकल पुरुष ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं टेनिस के। सुमित नांगल, युकी भांवरी, श्रीनाथ प्रहादी, प्रजनेश गुणेश्वरन। इसका आंसर है सुमित नागल। ठीक है, ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अच्छा प्रश्न है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 625। बाकी आगे हम अगले सेशन में क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 625 क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य की, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा, किस राज्य की पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मैच जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इसका आंसर है मध्य प्रदेश के। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन रहा आपके सामने।
प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य 1500 क्वेश्चंस को करने का है, जिसमें पिछले 6 महीने पूछे गए प्रश्नों को हमें देखना है। मेरा प्रयास है कि आप तक सही बातें और सटीक बातें पहुंच सके। समय कम है, इसलिए तेजी से इन चीज़ों को करेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से और लाइव क्लासेस के माध्यम से आप तक चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सकुशल रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।